नमस्कार दोस्तों, आज आप में कुछ ऐसे फैसले और अपडेट सामने आए हैं जो सीधे आप पर असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको किसानों से जुड़ी खबरें, छात्रों और नौकरियों की अपडेट, सरकारी योजनाओं की जानकारी और मौसम से जुड़ी अहम खबरें मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और पछुआ हवाओं के चलते लू का असर काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, ज्यादा पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक इस बिल पर चर्चा संभव नहीं है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे पर केवल राजनीति करते के बरिबारा शामिल रहा है और वास्तविक विकास में बाधा बन रहा है। वाराणसी के शिवाला घाट पर एक बड़ा हादसा टल गया जब स्नान कर रहे 15 तीर्थयात्री अचानक गहरे पानी में चले गए। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर आप ऐसी ही तेज और सटीक खबरें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। महोबा में साध्वी प्राची ने लव जिहाद को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक माहौल में बहस तेज हो गई है। बलिया में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। घाघरा नदी के किनारे और बॉर्डर क्षेत्रों में छापेमारी कर कई अवैध ठिकानों को नष्ट किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ाकर अब 10 जून कर दी गई है। पहले यह चुनाव 22 अप्रैल से होने वाले थे, लेकिन आरक्षण सूची, वोटर लिस्ट और कोर्ट में लंबित मामलों के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे चुनावी तैयारियों और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के सप्तर्षि मंदिरों में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक हजारों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका सामने आया है। टेरिटोरियल आर्मी की 39 गोरखा राइफल्स ने भर्ती रैली का ऐलान किया है। इच्छुक उम्मीदवार इसमें भाग लेकर देश सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब जो खबर है वो चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट मानी जा रही है। पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। इस फैसले का असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है और यह प्रदेश की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। प्रयागराज में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां शादी से पहले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिरोजाबाद में प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए महिला तहसीलदार पर अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की गई है। राजस्व परिषद ने नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए यह कदम उठाया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इस साल करीब 50 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 25 अप्रैल तक परिणाम जारी हो सकते हैं, जिससे छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रयागराज एसटीएफ ने 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी लंबे समय से फरार था और गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क और सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। लखनऊ में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल सका। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिलाया है। कानपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिना सूचना सड़क तोड़े जाने से स्थानीय लोग नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई, जिसे प्रशासन ने समझाइश देकर नियंत्रित किया और जांच शुरू की गई है। आगरा में घरेलू विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने डॉक्टर पति पर पैसों की मांग और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में फिर याद दिला दें कि प्रदेश में गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने की सलाह दी है और अधिक पानी पीने तथा धूप से बचने को कहा है, ताकि स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। अगर आप रोज ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।